सो इट्स फाइनली हियर। एक ऐसी वेब नॉवल या फिर कह लो एक ऐसी मानवा जिसको मैंने और मेरे फ्रेंड ने नियरली 7 से 8 बार तो पढ़ ही ली होगी, जिसको मैंने एकदम शुरू से फॉलो किया है। मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से कह लो कि मतलब मैंने इसका वेब नॉवल से लेकर इसका लाइट नॉवल और सब कुछ, मतलब मैंने इसका सब कुछ पढ़ डाला। स्पेशली मैंने इस मानवा को सिर्फ 2 पैनल्स के लिए पढ़ना शुरू करा था, सिर्फ 2 पैनल्स जो कि ये हैं, और इनको देखकर मैं एकदम पागल हो गया था और मैंने इनको पढ़ना शुरू करा। मैं हर वीक इसके एक नया चैप्टर आने का वेट करता था और तुमने भी इन दोनों पैनल्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी मीम में देखा ही होगा। हाँ बिल्कुल देखा होगा। पर हम इस वीडियो में ये बात डिस्कस करने नहीं आए, हम डिस्कस करने आए हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 और 2, और हो सके तो थोड़ा सा एंडिंग भी प्रेडिक्ट करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे। मैं बहुत समय से इस एनीमे का इंतजार कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि 2023 के एंड में इसका एनीमे आएगा, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। पर मुझे सिर्फ डर भी इसी बात का था कि कहीं ये किसी और एनीमे की तरह हग ना दे एनिमेशन में, या फिर स्टोरी को अपने हिसाब से चेंज ना कर दे। पर नहीं, हालांकि अभी तक 2 ही एपिसोड्स आए हैं, दे आर प्रीटी इम्प्रेसिव, और आगे का कौन ही जानता है। और इन्होंने हर एपिसोड में 4 से 5 चैप्टर्स को कवर करा है। अगर नियरली 10 एपिसोड्स आते हैं तो शायद 50 से 60 चैप्टर ही कवर कर ही लेंगे। तो बढ़ते हैं एपिसोड 1 की तरफ। अगर एपिसोड 1 में देखा जाए तो कुछ बेसिक डिटेल्स ही दी गई हैं हमें, जैसे कि इस वर्ल्ड में कुछ सालों पहले डंजन्स खुले थे और उन डंजन्स को काउंटर करने के लिए कुछ लोग अवेक हुए जिनको हंटर कहा जाता है। उन हंटर के भी कुछ अपने रैंक होते हैं, उन डंजन्स के भी कुछ अपने रैंक होते हैं, जैसे SABDE ब्ला 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 ब्ला। मैं सीधा मेन स्टोरी से शुरू करता हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक डंजन आउटब्रेक हो रखा है ऑलरेडी, जिसमें से कई सारे एंट मॉन्स्टर्स बाहर निकल के आ रहे होते हैं, जिनके डिफेंस में हमारे कुछ हंटर्स खड़े होते हैं और ये उन्हें भी पेले जा रहे होते हैं। अब इन एंट मॉन्स्टर्स को ध्यान से याद रखना, क्योंकि ये आगे काम आएंगे इन द सेंस आएंगे। अब इन हंटर्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ हायर टायर के, यानी कुछ हायर रैंक के, S रैंक के हंटर्स आते हैं जो कि इन एंट मॉन्स्टर्स को मार पा रहे होते हैं। फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट सीन पर, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक और डंजन है जो कि दूसरी जगह पर खुला है, जहाँ पे हमारा जिन्वू भी जा रहा होता है कुछ और लोगों के साथ। उसे बाकी लोग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है, ये नहीं क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक है। इसके अपने ही कुछ रीजंस हैं, वीक होने के रीजंस नहीं बल्कि अपने कुछ अलग रीजंस हैं, जैसे कि अपने माँ के हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस, अपनी छोटी बहन के स्कूल के फीस और भी छोटी मोटी चीजें। अब जिन्वू के फादर के साथ क्या हुआ ये आगे पता चलेगा, आगे के एपिसोड्स में या फिर आगे के चैप्टर में। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा ग्रुप इस डंजन के अंदर जा चुका है और उसे ऑलरेडी क्लियर भी कर चुका है। फिर उन्हें दिखता है डंजन के अंदर एक और डंजन, जिसे कहते हैं डबल डंजन। कुछ देर के डिस्कशन के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस डंजन के अंदर जाना है या नहीं। इसके लिए हम वोट करेंगे और एज अ प्रोटैगनिस्ट हमारा संग जिन्वू कहता है कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए। इस डंजन के अंदर होते हैं बहुत सारे स्टैचूज, लाइक लिटरल स्टैचूज, और इस डंजन का नाम होता है कार्टिनन टेम्पल। और एपिसोड के एंड सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही जिन्वू इनमें से एक स्टैचू को, यानी मेन स्टैचू को देखता है, तो वैसे ही वो स्टैचू भी उसकी तरफ मुड़ के देखता है। और सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि डंजन में ऑलरेडी 3 से 4 लोग खत्म हो चुके हैं जैसे कि तो बचने वाले थे ना। और हमारे जिन्वू ने इस डंजन को डिकोड कर दिया है, जिसमें बाकी डंजन्स की तरह मारधाड़ नहीं होती है। हालांकि होती है, पर इसमें बाकी डंजन्स की तरह मॉन्स्टर्स अपीयर नहीं होते हैं। इस डंजन के अपने ही कुछ रूल हैं, जैसे कि गॉड के आगे बाव करो, गॉड को प्रेस करो और गॉड के ऊपर बिलीव करो। सिंपल राइट? नहीं, लाइक सच में नहीं। पहले वाला तो कंप्लीट हो जाता है, दूसरे वाले को करते करते जिन्वू अपना एक पैर खो देता है, और तीसरे वाले को करते करते जिन्वू खुद को खो देता है। लाइक सच में खो देता है। समझाता हूँ कैसे। फर्स्ट वाले में वो बो करता है गॉड के सामने या फिर उस स्टैचू के सामने जिसको वो गॉड कह रहे होते हैं। दूसरे वाले रूल में जो स्टैचू होते हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट पकड़ा होता है, उनके पास जाके खड़ा होना होता है ताकि वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करें। थर्ड वाला होता है कि गॉड को बिलीव करो, यानी गॉड के आगे खुद को सैक्रिफाइस करो, जिसके लिए एक ऑल्टर अपीयर होता है और सारे उसके पास जाते हैं। और जिन्वू जिसका पैर कट चुका था, उसे छोड़कर सारे ही उस जगह से बाहर भाग जाते हैं, जैसे कि तुम्हारी एक्स गई थी। जैसे ही सारे बाहर चले आते हैं, जितने भी स्टैचूज जिनके हाथ में वेपन था, वो सारे आकर जिन्वू पर अटैक कर देते हैं और जिन्वू को ऑल्टर पर गिरा देते हैं। और जिन्वू कहता है कि वो खुद से बहुत शर्मिंदा है, क्योंकि वो इतना वीक है, वो बस एक चांस और मांगता है।
खुद को प्रूव करने के लिए, जैसा तुम अपने एक्स से मांग रहे थे। कुछ देर में ही जिन्वू का हार्ट रुकने वाला होता है और सडनली वैसे ही अपीयर होता है एक सिस्टम विंडो, जो कि होता है एक सीक्रेट क्वेस्ट का, और जिन्वू को एक प्लेयर बनने का चांस दिया जाता है, जिसको जिन्वू यस कर एक्सेप्ट कर लेता है और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म। लो, मिल गया उसे चांस, पर तुम्हें तो नहीं मिला। आगे की स्टोरी खुद देख के डिस्कवर करो, मैं नहीं बताऊंगा। नो स्पॉन्सर। अब बात कर लेते हैं इसकी एंडिंग की। अगर तुम में से किसी को भी स्पॉइलर नहीं पसंद तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर जा सकता है। अगर दिक्कत नहीं है तो कंटिन्यू करो भाई। तो मेरे हिसाब से ये हर एपिसोड में 3 से 4 चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि लगभग 10 से 12 एपिसोड्स का होगा, तो लगभग 50 से 60 चैप्टर तक शायद कवर कर लेंगे, जिसके एंड आते आते शायद तुम्हें टैंक के बारे में पता चल जाए। अब तुम्हें टैंक के बारे में जानना है तो मानवा पढ़ो, या फिर कमेंट में लिखो मानवा, तो मैं इसके मानवा के ऊपर एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाऊंगा। रुको। मानवा पढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, अच्छी लगी तो लाइक करो, बुरी लगी तो डिसलाइक करो, और कमेंट सेक्शन में अराइज लिखो। नेक्स्ट वीडियो मिस्टर वाइट की अग्रेसीन की बाउली पर, जिसे जाके मैंने खुद एक्सप्लोर किया है।